जय माँ गंधर्ववासिनी। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। बहुत से भक्तों का यह प्रश्न होता है कि हमने पूजा पाठ करवाई, लेकिन कुछ समय बाद हमारे घर में जो समस्याएं थी वह पुनः दोगुने स्वरूप में हुई, या यूँ कहे कि जितनी समस्याएं पहले थी उससे 2 गुना 4 गुना परेशानियां बढ़ गई। तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे भी हम पूजा पाठ हवन करवाते हैं तो उसके बाद में कुछ समय तक तो ठीक रहता है, लेकिन वह नकारात्मक शक्तियाँ जिनको हटाने के लिए हमने पूजा पाठ किया था वह पुनः वापस लौट कर आ जाती है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि हटाई हुई नकारात्मक ऊर्जा वापस कैसे आ जाती है। भक्तजनों, सारा खेल ऊर्जा का होता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा के निवारण के लिए रक्षा साधना कर रहे हैं और उस साधना के दौरान आपको ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी से लड़ रहे हैं लेकिन वो आप पर भारी पड़ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो नकारात्मक ऊर्जा उसकी शक्ति है वह आपने जो शक्तियाँ प्रयोग की है उससे अधिक है। वो जो साधना आप कर रहे हैं वो कारगर तो है, लेकिन उसकी ऊर्जा कम पड़ रही है। बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को एक ही दिन में हटाया जा सकता है। बस आपको उससे अधिक ऊर्जा का निर्माण करके उस पर कार्य करना है। मतलब अगर नकारात्मक ऊर्जा आपकी 500 वाट की है तो आपको 1000 वाट तक की ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। इसके साथ साथ ही सही मंत्र का, सही विधि का, सही वस्तु का चयन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रक्षा मंत्र होते हैं सिर्फ उन्हीं से नकारात्मक ऊर्जा हटती है, अन्य मंत्रों से नहीं हटेगी। अगर कोई कहे कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूँ और इस मंत्र से ही नकारात्मक ऊर्जा नहीं हटेगी, लेकिन अगर आप वो जिद करने लगे कि नहीं, मैं तो महादेव का भक्त हूँ, मैंने इस मंत्र की बहुत महिमा सुनी है, मैं तो इसी मंत्रों को करना चाहता हूँ, तब इसी मंत्र में रक्षात्मक बीज मंत्र को संपुटित करके यदि तब इसका जाप किया जाए तो निश्चित ही ये मंत्र बड़े से बड़े भूत प्रेत को भगा देगा। पहले इस मंत्र को रक्षा बीज मंत्रों से संपुटित करके सिद्ध करना पड़ेगा, या उसमें इतनी ऊर्जा भर ली जाए जब जाप करके प्रयोग किया जाए तो तत्काल प्रभावी हो। जब आपको पता है अगर आप इस मंत्र को करोगे तो वो नींबू से होगा या लौंग से या कपूर से या काली उड़द से। हम कोई सा भी कार्य करते हैं उसमें बहुत सी ऊर्जा लगती है। वो लोग सोचते हैं इसने करा ही क्या है, एक फूंक ही तो मारी है। अब उन्हें कौन बताए कि एक फूंक में इतनी ऊर्जा डालते हैं कि कितना समय लगता है। 50,000 से 80,000 तक की ऊर्जा एक बार में के मंत्र में ही चली जाती है। अब अगर आपको दूसरा बार किसी का कार्य करना है, नकारात्मक शक्तियों को हटाना है, तो आपको फिर से 1 लाख मंत्र जाप करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसका प्रयोग कर पाते हैं। जो लोग कहते हैं उन्होंने दूसरों पर बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनी है कि उन्होंने एक वक्त का कार्य कर दिया, उसके बाद में दूसरे वक्त का किया तो नकारात्मक ऊर्जा ने उस पर अटैक कर दिया। तो वो करेगी क्योंकि तुम अनाड़ी हो। अपनी सुरक्षा के लिए अलग मंत्र सिद्ध करके रखा जाता है और दूसरों के कार्य करने के लिए अलग मंत्र सिद्ध करके उसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर आपने एक मंत्र का सिर्फ 1 लाख जाप पहले किया, अब उसकी
30,000 जाप की ऊर्जा बची है, लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति का कार्य किया है जिसको 50,000 ऊर्जा से बाधा कटनी है, तब वो बाधा एक बार को तो हट जाएगी उसके शरीर से, लेकिन आपका शरीर पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि आप माइनस में चले गए हो। ऊपर से उस नकारात्मक ऊर्जा ने देख लिया है कि आप ही उसको धक्का मार रहे हो, फिर वो आपको कैसे छोड़ेगी। यहीं पर अपने लिए सिद्ध किया हुआ दूसरा मंत्र काम आता है, जो हमें उस नकारात्मक ऊर्जा की दृष्टि से बचाकर उसे ऐसा लगता है जैसे किसी देवता ने उसे दंडित किया हो, तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कई बार आपने देखा होगा जो दरबार लगाते हैं, दिन में 100 लोगों को झाड़ा देते हैं, उनके झाड़े में वो दम नहीं होता है। जिसको छोटी मोटी समस्या हो उसको तो राहत मिल जाती है, लेकिन जिसको बड़ी बाधा हो उसको 5 मंगलवार 7 शनिवार के चक्कर लगवाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। कारण यही है, जब छोटे मोटे भूत प्रेत उतार कर उसका काम चल रहा है तो उसकी वाहवाही हो रही, तो फिर उसके अकेले के लिए 1-2 लाख मंत्र जाप क्यों करे। भक्तजनों, जो भी भक्त के लिए रक्षा कवच का निर्माण करता है उसमें 1 लाख मंत्र जाप करके उसे सिद्ध करता है। अब आप सोचो, आपको एक मंत्र का 1.25 लाख करने में कितना समय लगता है। कम से कम 7 दिन मान लेते, 21 दिन मान लेते। अब आपने इतनी मेहनत की, क्या आपको ऐसे ही किसी को दे देनी चाहिए? नहीं, आप ढूंढोगे किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपकी मेहनत का फल दे सके। बहुत से साधक साधना करवाने, सिद्धि करवाने का, कवच निर्माण करने का, अनुष्ठान करने का पैसा लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है उसके लिए कितना घिसना पड़ता है। हम भी सिद्धि के लिए आपको बताया, उसमें हम प्रार्थना करते हैं, उसमें भी अपने जाप का एक बड़ा हिस्सा आपके कार्यों के लिए लगाते हैं ताकि उसमें सिद्धि आसानी से मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको दिल से सिखाए, आपकी पूरी सहायता करे, तो उसे उसकी मेहनत का पूरा फल दो। उसमें गोल मोल भाव मत करो। सिद्धि की आखिर दक्षिणा ही है, कितनी क्या आप उस पैसे को 3-4 महीनों में रिकवर नहीं कर लोगे क्या? जब आदमी को ज़रूरत होती है तो वो लाख रुपए का मोबाइल, 7-8 लाख रुपए की गाड़ी ले लेता है, वहाँ पे उसको पैसा नहीं ज़रूरत दिखती। और जब बात साधना सिद्धि की है तो आप चोर ठग दिखाई देते हैं। तभी तो ये मुफ्त के चक्कर में घूमने वाली जनता कभी कुछ नहीं मिलता, किसी की इच्छा ही नहीं होती है। आपको इंटरनेट पर मंत्र मिल जाएंगे, उनकी साधना मिल जाएगी, लेकिन प्रयोग नहीं मिलेंगे। जो कार्य करते हो वो प्रयोग मैंने ढूंढे हैं, कैसे कौन सा मंत्र किस विधि से काम करता है। यही ऊर्जा का खेल है। तभी तो प्रोफेशनल साधकों की पूछा बहुत स्ट्रोंग होती है, दरबार वालों की कच्ची। तभी तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन प्रोफेशनल साधक बिल्कुल एक्यूरेट बताता है कैसे क्यों। वो हर पूछा से पहले अपने मंत्र में ऊर्जा भरता है ताकि जो भी दिखे एकदम साफ दिखे, कोई भ्रम ग्रह पंगा न डाले। इसीलिए अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करे और हमेशा कार्य साधक से ही करवाए। अगर आप भी जीवन में आने वाली समस्याओं से परेशान हैं तो माँ पीताम्बरा के दिव्य दरबार में संपर्क करें। ये एक साधक का दिव्य अनुभव था जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर आप भी साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।